बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मोहन भागवत न्यूयॉर्क दौरे पर हैं, जहां 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर में यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने उसका विरोध किया है, जिसको जवाब शिवसेना के प्रवक्ता शायना एनसी ने दे दिया है। The RSS's Seva International has worked in over 200 projects in America. Whether it's a hurricane or COVID, they have always been present. The FBI has applauded them and never called them an extremist organization. न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वो महा लेफ्टिस्ट है, जिहादी है। उन्हें सिर्फ न्यूज़ में रहने के लिए और एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए। उनको भी पता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में से के बाहर है। दरअसल मोहन भागवत मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। खबर है कि यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में भागवत लगभग 5000 लोगों को संबोधित करेंगे। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ को लेकर बेहद सख्त संदेश दिया है। नई दिल्ली में आईबी के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस में शाह ने दो टूक कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। शाह ने अवैध घुसपैठ को आंतरिक सुरक्षा और देश की डेमोग्राफी के लिए गंभीर खतरा कहा। और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ पर सख्ती दिखा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। शाह घुसपैठियों को बाहर करने का प्लान भी बता चुके हैं। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। और अब फिर दोहरा दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को है। 4800 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा। होल्डिंग सेंटर्स में करीब 836 संदिग्ध घुसपैठिए, वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा डिपोर्ट। 30 जून 2026 तक 263 घुसपैठियों पर कार्रवाई, 261 लोग बांग्लादेशी और 2 रूसी। साल 2025 में 1811 डिपोर्ट किए गए। उधर असम के दक्षिण सलमारा में भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे 11 लोगों को तुरंत पहचान की गई और उन्हें सीमा पार करने से रोका गया। कुल मिलाकर गृह मंत्री का संदेश साफ है कि ये सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा भी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और चुनावी दांवपेच के साथ साथ अब रणनीतिक कुशलता भी दिख रही है। यहाँ एक तरफ विपक्ष पीडीए के तहत जातिगत घेराबंदी में लगा हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला, युवा और श्रमिकों के जरिए यूपी में हैट्रिक लगाने वाला प्लान तैयार किया है। क्योंकि इस समीकरण में योगी हर वर्ग के लोगों तक सरकारी योजना और उसकी सुविधा पहुंचा रही है। 24 घंटे में योगी ने यूपी में हैट्रिक वाली स्क्रिप्ट लिख दी। इसमें सबसे अधिक फोकस महिलाओं पर है। राखी पर महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, वहीं बुजुर्ग महिलाओं के लिए आजीवन बस सेवा फ्री कर दी गई। युवाओं को 6 महीने में 1 लाख जॉब देने का वादा किया गया, साथ ही उन्हें टैबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी पर जोर दिया गया। उन्हें साल में एक बार बिना पैसे के स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी। पहले बेटी की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी, आज वो सिस्टम, डेटा और टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। यानी समाजवादी पार्टी के पीडीए में जातियों की बात थी, वहीं एमवाईएस समीकरण के साथ सशक्तिकरण, समावेशी विकास और प्रगति के जरिए विपक्षी चक्रव्यूह को तोड़ना है। उत्तर प्रदेश में सौगात मिलने पर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए 2027 में दोबारा से उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बात कही है और कार्यक्रम में मौजूद कई छात्राओं ने भी योजना पर खुलकर अपनी बात रखी है। उधर चलते हैं बस के और मैं दिखाता हूँ कि बस को तैयार किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं उनको अंदर यहाँ पर अभी बिठाया गया है। अच्छा लग रहा है और अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, फ्री में घूमेंगी। हाँ, फ्री में घूमेंगी। तो योगी सरकार के लिए क्या कहेंगी माता जी इस फैसले को लेकर? अरे सब ठीक है भैया, अच्छी योजना जना आ रहा है। ठीक है भैया, है सब बढ़िया है। बहुत अच्छा किए वो योगी मोदी जी, सेवा कर दिए हम लोग के लिए, बहुत अच्छा किए हैं। अब जब तक रहेंगे तब तक योगी का सहयोग रहेगा। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं योगी जी के लिए। जी खुश हैं? हाँ भैया, बहुत। अब नहीं पड़ेगा बस? हाँ, नहीं पड़ेगा अब बस में, अब बहुत अच्छा है। ऐसी बस में कभी बैठा नहीं, आज कभी बैठा नहीं, ऐसी ठंडी ऐसी बस। हाँ, आज बैठा है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हैदराबाद से ही ओवैसी एजेंडा सेट करते हुए दिखे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला भी बोला। इतना ही नहीं, ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र कर यूपी सरकार पर जुल्म करने का आरोप लगाया। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो सुन लो उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों, इस्लाम जिंदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एनकाउंटर से, तुम्हारे बुलडोजर से, तुम्हारे जुल्म से खत्म नहीं होगा। वहीं ओवैसी के आरोप पर सीएम योगी ने यूपी में हर माफिया की पहचान करवा दी। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। और ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम यूपी में किया गया है। दरअसल ओवैसी आने वाले यूपी चुनाव के लिए सियासी गोटियां सेट कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी जानते हैं कि किसे कब और कैसे जवाब देना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी अब खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची की स्कूल में हिजाब पहनने की मांग को खारिज कर दिया है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मैं इस जजमेंट के खिलाफ हूं। कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। ओवैसी का ये विरोध तब सामने आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये यूनिफॉर्म के विचार के खिलाफ होगा। इससे स्कूल के अनुशासन को तय करने का अधिकार संस्थान की बजाय अलग अलग छात्रों के हाथ में चला जाएगा। लेकिन ओवैसी इस फैसले को न सिर्फ धार्मिक रंग देकर विरोध कर रही हैं, संविधान का हवाला दे रही हैं। आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। हिजाब पर ओवैसी की सियासत पर महंतों के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने पलटवार किया। ओवैसी को समझ होना चाहिए, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हिजाब के अंदर आतंकवादी भी आ सकते हैं, जिहादी भी आ सकते हैं। मुझे लगता है कि हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक बवाल और सांप्रदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कि ओवैसी साहब अगर किसी को भी इसमें असहमति है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ऐसे में सवाल है, जब ओवैसी हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात पते की। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस समय की बड़ी खबर। कुलगाम में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। 5 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादियों के पास से ग्रेनेड बरामद हुआ है। 4 पिस्टल और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना आज से लॉन्च कर दी है और अब 1 सितंबर से राजधानी की महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2500 रुपए ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। यानी अब दिल्ली की महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपते हुए खुशी जाहिर की। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। अब 1 सितंबर से योजना की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन इस रकम का पूरा भुगतान एक ही तरीके से नहीं होगा, बल्कि 1500 रुपए आरडी या एफडी खाते में दिए जाएंगे, जबकि 1000 रुपए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी वॉलेट के जरिए दिए जाएंगे। महिला की उम्र 21 से 60 साल, सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा ना हो, एक परिवार एक महिला को लाभ मिलेगा, 10 साल से दिल्ली का स्थायी वो निवासी हो, महिला पर कोई आपराधिक मामला ना दर्ज हो, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे ना हो। अब नजर 1 सितंबर पर है, जब लाभार्थियों को योजना की राशि मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन लाभ लेने से पहले पात्रता की सभी शर्तों को जान लेना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सरकारी जमीन पर एक मूर्ति स्थापित को लेकर भारी बवाल मच गया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में 8 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, फिर पथराव हो गया। अचानक हुए पथराव से महिला पुलिसकर्मी समेत सिपाही और मौके पर पहुंचे आला अधिकारी भागते नजर आए। पुलिस को भागता देख उपद्रवियों के हौसले और बुलंद हो गए और दौड़कर ईंट पत्थर फेंकने लगे। इसी दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंके और जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें बदायूं के सीकरी गांव की है, जहां सरकारी जमीन पर मूर्ति स्थापित करने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया। हालात बिगड़ता देख आसपास के थानों से पुलिस को बुलवाना पड़ा।
कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल भी हुए हैं और कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है, जिससे कुछ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 2 FIR दर्ज की गई। वायरल वीडियो के आधार पर पत्थरबाजों की पहचान कर उनका हिसाब करने की तैयारी शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दारुल उलूम रहीमिया मदरसे पर पिछले 4 दिनों से बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इस दौरान सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को जमींदोज किया गया। ये मदरसा 1300 गज जमीन पर बना। दरअसल प्रशासन की जांच में पाया गया कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मदरसा बनाया गया है। फिर क्या था, प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से एक के बाद एक पीले पंजे का प्रहार करना जारी रखा। आज फिर 2 बुलडोजर की मदद से मदरसे के कई हिस्सों को तोड़ने का काम किया गया। वहीं इस दौरान आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार से 1300 गज जमीन को हथिया कर यहाँ बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। अवैध निर्माण को गिराने का काम जारी है। आज देखते ही देखते परिसर को चिन्हित हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जांच में अवैध पाए गए निर्माण को हटाने की प्रक्रिया नियमानुसार आगे भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में तेंदुओं के बढ़ते आतंक के बीच वन विभाग ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। थर्मल ड्रोन, दर्जनों पिंजरों और कई जिलों की टीमों की मदद से आदमखोर को पकड़ने का सिलसिला भी जारी है। पिछले कुछ हफ्तों से तेंदुओं के लगातार हमलों से लोग डरे हुए हैं। गन्ने के खेतों और गांवों के आसपास तेंदुओं की आवाजाही बढ़ने से किसान परेशान हैं। ऐसे में तेंदुओं को पकड़ने के लिए थर्मल ड्रोन, दर्जनों पिंजरे और कई जिलों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। वो तेंदुआ है जिसको वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। दरअसल ये भी जो है वो गांव की तरफ था, लेकिन किसी कारणवश जो है कुएं में गिर गया, जिसके चलते ये वहां पर फंस गया और वन विभाग की टीम ने इसको रेस्क्यू किया है। अब इसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद अगर ये स्वस्थ रहा तो उसको तमाम SOP का पालन करते हुए वन विभाग की टीम जो है वो वापस जंगल में सुरक्षित छोड़ेगी। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 तेंदुओं को अब तक बिजनौर मंडल में अलग अलग इलाकों से पकड़ा जा चुका है, लेकिन ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। पूरे बिजनौर डिवीजन की बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा पिंजरे लगाए। फिलहाल आदमखोर के आतंक को देखते हुए वन विभाग 24 घंटे सर्च ऑपरेशन चला रहा है, जिसमें कई जिलों की टीमें, आगरा के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और पुलिस PSC के जवान शामिल हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मॉडिफाइड साइलेंसर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इसके बाद पटाखा साइलेंसर हमेशा के लिए शांत कर दिए गए। पिछले 1 महीने में अलग अलग चौराहों पर कार्रवाई करते हुए करीब 1500 मॉडिफाइड साइलेंसर्स को नष्ट किया गया। और तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि सड़क पर इन मॉडिफाइड साइलेंसर की लंबी कतार है और पीछे खड़ा है महाबली, जो बस एक इशारे का इंतजार कर रहा है। बस फिर क्या था, जैसे ही ट्रैफिक पुलिस का इशारा मिला तुरंत ये रोड रोलर गरज पड़ा और लंबी कतार में सजे साइलेंसर को समतल करता चला गया। पटाखा साइलेंसर देखते ही देखते चकनाचूर हो गए। बता दें कि पिछले 1 महीने में इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग चौराहों पर अभियान चलाया। इस दौरान करीब 1500 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए और जब्त किए गए इन साइलेंसर को नष्ट करवा दिया गया, जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है कि सड़क पर बाइक की आवाज स्टाइल नहीं बल्कि परेशानी बन सकता है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल में ग्लोबल ग्लैमर का नजारा दिखा। यहाँ मिस टीन इंटरनेशनल 2026 की 30 से ज्यादा देशों की सुंदरियां ताजमहल देखने पहुंची और इन विदेशी मेहमानों ने ताज के साए में जमकर तस्वीरें भी खींची। क्योंकि संगमरमर की खूबसूरती और ताजमहल का शाही अंदाज हर किसी का मन मोह लेता है। इसी कड़ी में दुनिया के अलग अलग देशों से आई इन सुंदरियों ने भी ताज का दीदार किया। दरअसल मिस टीन इंटरनेशनल 2026 के प्रतिभागियों ने ताजमहल का दौरा किया। अब इस दौरान मिस टीन इंटरनेशनल 2025 की विजेता लोरेना लुइस भी मौजूद रही। ताज की खूबसूरती को देखकर विदेशी प्रतिभागियों में खासा उत्साह नजर आया। ताज के साए में इन विदेशी प्रतिभागियों ने जमकर फोटो खिंचवाई। इस ऐतिहासिक इमारत के साथ अपनी यादें कैमरे में कैद की। इस दौरान ताजमहल परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। उत्तराखंड के चंपावत में किंग कोबरा ने हड़कंप मचा दिया। रिहायशी इलाके में इस सांप को देखकर गांव वालों में दहशत फैल गई। हालांकि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। और तस्वीरों में दिख रहा है कि इतने बड़े सांप को देखकर लोग किस तरह दहशत में हैं। दरअसल जैसे ही चंपावत के रिहायशी इलाके में किंग कोबरा दिखा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई और टीम ने जब रेस्क्यू शुरू किया तो देखिए किंग कोबरा को कैसे गुस्सा आया। वो बैग के अंदर जाने को तैयार ही नहीं था। देखिए कोबरा ने तो रेस्क्यू बैग को ही अपने फन से पकड़ लिया। फिर जैसे ही रेस्क्यू बैग छुड़ाने की कोशिश की तो देखिए कैसे रेस्क्यूअर को भी वो डसने लगा।
लेकिन बाल बाल बच गया। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने कोबरा का रेस्क्यू कर लिया, लेकिन वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। बाद में कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक सड़कें अचानक धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आगरा में सड़क धंसने से एक बाइक और पावर बॉक्स गड्ढे में जा गिरे, तो गुरुग्राम में तो सड़क पर ही तालाब बन गया। और हैरानी की बात यह है, ये इफ्को चौक जो कि बहुत ही व्यस्त रहता है, वहां पर ये गड्ढा देखने को मिला, जो सिस्टम पर जरूर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सड़क पर खुले मेनहोल की ये तस्वीरें देखिए, जहां सड़क धंसने से पाताल का रास्ता खुल गया। गुरुग्राम में सड़क पर ही तालाब बन गया। तस्वीरें इफ्को चौक की है, जहां सड़क पर बने गड्ढे में पानी उफान मारता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है सड़क के नीचे से GMDA की मुख्य सीवर लाइन गुजर रही है, लेकिन सड़क धंसने की घटना ने प्रशासन के इंतजामों की पोल जरूर खोल दी। घटना के बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं आगरा के धुलियागंज धोबीपाड़ा में सड़क का एक हिस्सा धंसा और इतना गहरा गड्ढा हो गया कि एक बाइक और पावर बॉक्स उसमें समा गए। इस हादसे में गनीमत रही कि बाइक सवार बाल बाल बच गया। 2 शहर 2 सड़कें सिर्फ एक ही सवाल खड़े कर रही हैं, सड़कें कैसे धंस रही हैं? क्योंकि सड़क पर ऐसे गड्ढे सिर्फ ट्रैफिक के लिए परेशानी नहीं, बल्कि जानलेवा हादसे की वजह बन सकते हैं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।